नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का ऐलान होगा और सरकार का चेहरा लगभग क्लियर हो चुका है। तालिबान की सरकार को कौन सपोर्ट करेगा ये भी साफ हो गया है। एक तरफ तालिबान की वो तिकड़ी है जो अफगानिस्तान पर राज करेगी और दूसरी तरफ वो तिकड़ी है जो तालिबान के दिलो दिमाग पर राज करेगी। एक तरफ हिबतुल्लाह अखुंज़दा, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला याकूब की तिकड़ी है जो तालिबानी सरकार के नंबर 1, 2 और 3 हो सकते हैं, और दूसरी तरफ तस्वीर चीन, रूस और पाकिस्तान की तिकड़ी की है जो तालिबान के ट्रेनर नंबर 1, 2 और 3 बन चुके हैं। कंधार की जिन सड़कों पर तालिबान ने अपने हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया, उन्हीं सड़कों और गलियों में पैदा हुए तालिबान के दिमाग में अफगानिस्तान पर राज करने के कीड़े पहली बार कुलबुलाए थे। और अब तालिबान ने तय किया है कि वो अफगानिस्तान में सरकार चलाने के लिए उसी जननी जन्मभूमि कंधार को अपनी कर्म भूमि बनाएगा और उस तालिबानी सरकार का सुप्रीम लीडर होगा हिबतुल्लाह अखुंज़दा। सूत्रों के मुताबिक ईरान मॉडल के आधार पर अफगानिस्तान सरकार का सुप्रीम लीडर होगा अखुंज़दा। अखुंज़दा का पद सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक पद होगा। अखुंज़दा कंधार में बैठकर अफगानिस्तान की सरकार को कंट्रोल करेगा। उसके पद का नाम रहबर होगा, यानी राह दिखाने वाला। अखुंज़दा ही सेना, सरकार, न्याय व्यवस्था के प्रमुखों की नियुक्ति करेगा और देश के सभी राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों में उसी का फैसला अंतिम होगा। लेकिन वो कैसी राह दिखाएगा ये तो दुनिया देख ही रही है। तालिबान सभी अफगानिस्तानियों के लिए प्रतिबद्ध है। हम अफगानिस्तान की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। हम फोर्स के बजाय अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन चाहते हैं। अब जब ये तय हो चुका है कि तालिबान की सरकार का मुखिया अखुंज़दा ही होगा, तो जरा उसकी उन खूबियों पर गौर फरमाइए जिसकी वजह से वो सुप्रीम लीडर चुना गया है। अखुंज़दा इस वक्त तालिबान का मुखिया है जिसने वर्ष 2016 में तालिबान की कमान संभाली थी। उसने वर्ष 1994 में तालिबान को ज्वाइन किया था। वो तालिबान की मिलिट्री कोर्ट का हेड भी रह चुका है और तालिबान की पुरानी सरकार में सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी हेड था और साल 2005 से 2016 तक तालिबान का डिप्टी लीडर रह चुका है। तालिबान की कमान संभालने के बाद अब तक एक बार भी अखुंज़दा को किसी ने सार्वजनिक रूप में नहीं देखा। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुए करीब 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो अखुंज़दा खुद सामने आया, ना ही उसकी कोई पहचान। लेकिन तालिबान सरकार का लीडर नंबर 2 अफगानिस्तान आ चुका है और वो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तो अब उसकी भी मुंह दिखाई कर लीजिए। तालिबान में बरादर का कद अखुंज़दा के बाद सबसे बड़ा है। तालिबान सरकार में वो भी अखुंज़दा के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर बैठेगा। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला अब्दुल बरादर अफगान सरकार का नेतृत्व करेगा। उसका अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बनना तय है। यानी अखुंज़दा जो आदेश देगा उसका पालन करवाना बरादर का काम होगा। वैसे तो बरादर को अखुंज़दा अपना ब्रदर बोलता है, लेकिन उनकी काबिलियत अलग अलग है। बरादर ने 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बरादर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का साला है, जिसने मुल्ला उमर के साथ मिलकर कंधार में तालिबान की स्थापना की थी। बरादर ही कतर में तालिबान का प्रमुख राजनीतिक चेहरा था और अब बरादर का चेहरा ही तालिबान सरकार का फेस बनेगा, जिसके तहत बरादर को रोज नया चैलेंज फेस करना होगा। अफगानिस्तान पर काबिज होना तो आसान बात थी, ज्यादा मुश्किल बात तो अब आएगी कि अफगानिस्तान को चलाना कैसे है। दुनिया भर से पैसे की जरूरत होगी, पैसा आएगा नहीं। खासतौर पश्चिमी देशों से तो अभी नहीं लग रहा कि कोई पैसा आएगा। जो देश इनको हथियार दे रहे थे और इनका समर्थन कर रहे थे, खासतौर पर पाकिस्तान, चीन और कुछ हद तक रूस और ईरान, अब वो क्या इनको 5, 6, 8 बिलियन डॉलर जो अफगानिस्तान की रियासत को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है, वो क्या वो पैसा देंगे? जाहिर है आतंकवादी संगठन चलाने का लंबा अनुभव रखने वाले तालिबानी नेता को अब एक देश चलाना है और देश चलाने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। और विशेषज्ञों के नाम पर तालिबान के पास कौन लोग हैं, जरा ये भी गौर करिए। मुल्ला याकूब, तालिबान की नींव रखने वाले मुल्ला उमर का बेटा, जिसे सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलनी तय है।
शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्ज़ई तालिबान राज 1.0 में डिप्टी विदेश मंत्री था, वो दोबारा इसी पद पर कंटिन्यू कर सकता है। अब्दुल हकीम हक्कानी तालिबान राज वाले इस्लामिक एमिरेट्स में चीफ जस्टिस रह चुका है, दोबारा चीफ जस्टिस बनने की रेस में शामिल है। यानी जो अब तक तालिबान को एक आतंकवादी संगठन के रूप में चलाते थे, वही अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार चलाएंगे। दुनिया देखेगी कि ये कितने दिन चला पाते हैं। बहुत से लोगों का तो ये मानना है कि ये इनका आपस में मेल नहीं हो पाएगा, फ्यूचर में लड़ाइयों का भी आपस में ये ग्रुप लड़ भी सकते हैं, जैसा पहले मुजाहिदीन के साथ हुआ था। तालिबान से पहले जो गवर्नमेंट थी वो भी इस्लामिक गवर्नमेंट थी, इसी तरह के मिलिटेंट थे सब, लेकिन बाद में आपस में वो लड़ गए थे। तो संभावना इस बात की भी है कि इनके यहाँ भी इस तरह का हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान इसके पीछे है, वही पूरी कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट बनाने की, इनकी हर किस्म की मदद वो कर रहा है। तो इंतजार करिए, तालिबान के आतंकी अब राजनेता का चोला पहनकर बस तैयार है। कल यानी शनिवार को अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन का ऐलान होना तय पाया गया है। आज तक ब्यूरो।